यूपी की फाइनल एसआईआर लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें पहले से ज्यादा नाम कटे नहीं बल्कि जुड़े हैं। जी हां, अब इस नई लिस्ट को देखकर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। क्यों? इस लिस्ट से अखिलेश यादव खुश नहीं है क्या? क्या अखिलेश यादव को हार का डर सताने लगा है? एसआईआर की फाइनल रिपोर्ट पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। एसआईआर की फाइनल लिस्ट आते ही अखिलेश तमतमा गए। राजस्थान में अखिलेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यूपी की जो वोटर लिस्ट आई है, ये आप मान के चलिए, जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो वो इंस्टीट्यूशन के पीछे छुप करके वार करती है। और इस समय इतने एक्सपोज्ड हैं, ईडी के नाम पर एक्सपोज्ड, इनकम टैक्स के नाम पर एक्सपोज्ड, सीबीआई के नाम पर एक्सपोज्ड, पूरी तरह अब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के बाय इलेक्शन में लूट हुई थी, डकैती हुई थी। अखिलेश यादव ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि नंदलाल निषाद का फर्जी दस्तखत करवाकर समाजवादी पार्टी के वोट कटवाए गए। जो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता, उसके फर्जी साइन बीजेपी के लोगों ने किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब कार्रवाई नहीं हो रही तो समझ लो कि सरकार के साथ हैं वो लोग। यानी अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अगर बात करें एसआईआर की फाइनल रिपोर्ट की, तो ड्राफ्ट रिपोर्ट के मुकाबले फाइनल रिपोर्ट में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है और अब 13,39,84,792 हो गई है। 6 जनवरी 2026 को जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची में राज्य में कुल 12,55,00,000 मतदाता पंजीकृत थे। इसके बाद 2 महीने तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने का अवसर दिया गया। इस अवधि में प्राप्त आवेदनों का विधिवत निस्तारण करने के बाद अंतिम मतदाता सूची में 84,28,767 मतदाताओं के नाम बढ़ाए गए हैं, जो राज्य में मतदाता जागरूकता और पंजीकरण अभियान की सफलता को दर्शाता है। जिलावार आंकड़ों की बात करें तो प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद और जौनपुर में मतदाताओं की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है। वहीं विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो साहिबाबाद, जौनपुर, लखनऊ वेस्ट, लोनी और फिरोजाबाद में नए मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। इतना ही नहीं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी पात्र मतदाता का नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं हो पाया है तो वो फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति को अंतिम मतदाता सूची पर कोई आपत्ति है तो वो 10 अप्रैल से 15 दिनों के अंदर संबंधित डीएम के समक्ष अपील दायर कर सकता है। जहां एक तरफ चुनाव आयोग लोगों को जागरूक कर रहा है, बता रहा है कि इतने नाम बढ़े हैं, वो बढ़े हुए नामों की चर्चा कर रहा है, साथ ही लोगों को ये जागरूक कर रहा है कि वो मतदाता आधिकारिक वेबसाइट या फिर निकटतम निर्वाचन कार्यालय में अपना नाम जरूर जांचें, उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है ये पता करें, और अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो फॉर्म 6 भरे, यानी कि वोटर आईडी के लिए अप्लाई करें, आवेदन करें। लेकिन विपक्ष एक बार फिर वही राग अलाप रहा है कि बड़ी संख्या में नाम कटे हैं। बिहार के चुनाव में भी विपक्ष ने यही काम किया था। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी विपक्ष लगातार एसआईआर लिस्ट से कटे हुए नामों की चर्चा कर रहा है। और अब जब यूपी की एसआईआर फाइनल लिस्ट सामने आ गई है तो अखिलेश यादव भी यहां पर कटे हुए नामों को लेकर ही सरकार पर, साथ ही साथ चुनाव आयोग पर हमलावर नजर आ रहे हैं। अगर विपक्ष को फाइनल एसआईआर लिस्ट से आपत्ति है तो इसके लिए भी यहां पर विकल्प दिया गया है। सबूतों के साथ डीएम के समक्ष जाकर अपनी आपत्ति विपक्ष दर्ज करवा सकता है। 2027 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को एसआईआर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या समाजवादी पार्टी फाइनल एसआईआर लिस्ट पर आपत्ति दर्ज करवाती है या अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करती है, उन लोगों को जागरूक करने के लिए जिनका नाम एसआईआर लिस्ट में नहीं है या फिर जिनका अभी तक वोटर आईडी नहीं बना है, उनको जागरूक करती है फॉर्म 6 भरवाने के लिए, या फिर सिर्फ बयानबाजी करती है और चुनावी माहौल बनाती है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।